बिना स्किप करे ये कहानी ज़रूर सुनिएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज की ये जो कहानी है एक रिक्शा वाले के साथ घटी एक सच्ची घटना है। आगे की कहानी मैं उसके ही शब्दों में जारी रखूंगा। मेरा नाम अर्जुन है और मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ। दिन हो या रात, जब भी मुझे सवारी मिलती, जहाँ जाने के लिए कहती है, मैं उधर ही जाता हूँ। परंतु एक दिन मेरे साथ ऐसी घटना हुई कि अगर मैं उसको याद भी करता हूँ तो फिर मैं दहल जाता हूँ, क्योंकि वह रात शायद मैं अपनी ज़िंदगी में कभी ना भूल पाऊँगा। लेकिन मैं आज आपको उस दिन का सारा हाल बताऊँगा कि क्या हुआ था मेरे साथ। मैं रोज़ अपने घर से 8 या 9 बजे के करीब अपना ऑटो लेकर निकल जाता हूँ और रात 9 बजे तक अक्सर मैं घर आ जाता हूँ। पर उस दिन मुझे थोड़ा ज़्यादा रात हो गई थी। सवारी को लेकर थोड़ा दूर गया था। इस वजह से आते आते मुझे लगभग रात के 11 बज रहे थे। मैंने सोचा अब कहीं रुकना नहीं है, सीधा घर ही जाना है। तो मैं तेज़ रफ्तार से ऑटो को चला रहा था, क्योंकि घर भी बहुत दूर था। वहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर जाना था, इसलिए मैं बहुत तेज से जा रहा था। पर रास्ते में एक बड़ा जंगल भी पड़ता था, जो खतरनाक इसलिए माना जाता था क्योंकि वहाँ हाथी सड़क पर आ जाते थे। कई बार ऐसा होता है उत्तराखंड के पहाड़ों के जंगल में। मैं इस समय ऋषिकेश डोईवाला के बीच में जो जंगल पड़ता है, वहीं से होकर जा रहा था। अंधेरी रात थी और बहुत सुनसान सड़क थी। इस समय पर मुझे यही डर था कि कोई जंगली जानवर रास्ते पर ना आए। जंगल काफ़ी दूर तक फैला हुआ है। उस गहरे सन्नाटे में बस ऑटो की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तभी ऑटो की लाइट पड़ी और अचानक मैंने देखा कि एक महिला बिल्कुल रोड पर खड़ी ऑटो को हाथ दिखा रही है। मैंने सोचा कि अंधेरी रात है और यह महिला यहाँ कैसे खड़ी है। लेकिन मैंने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं ऑटो नहीं रोकूंगा और किसी भी सवारी को नहीं बिठाऊंगा। मुझे बस जल्दी घर जाना है। तभी मैंने देखा कि वह महिला अचानक से रोड के बीचों बीच आ गई और मैं इतनी जल्दी अपना ऑटो रोक नहीं पाया और मैं अपनी रफ्तार से ऑटो को लेकर निकल गया। लेकिन मैं बहुत हैरान था, क्योंकि वह महिला बिल्कुल बीच में आ गई थी। फिर भी मेरी गाड़ी ना उससे टकराई और ना मुझे ऐसा कुछ महसूस हुआ कि कुछ भी मेरी गाड़ी के आगे आया हो। पर मैं भी गुस्से से बोला, अरे मरना है क्या इस पागल औरत को। और मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया, चलो कम से कम बची तो सही। उस बात को भूलकर मैं गाड़ी तेजी से आगे चला रहा था। लेकिन मैं लगभग आधा किलोमीटर ही आगे निकल गया होऊंगा कि मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जैसे ऑटो में कोई बैठा है। मैंने सामने शीशे में देखा वही महिला जो अभी आधा किलोमीटर पहले हाथ दे रही थी, अब मेरे ऑटो में बैठी हुई है। उस महिला को अपने ऑटो में बैठे देख मैं बुरी तरह से डर चुका था और मैंने सोचा यह कैसे हो सकता है। मैंने चिल्लाते हुए कहा, अरे तुम कब बैठी। उस महिला ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, क्या भैया, आपने ही तो गाड़ी रोकी, तब तो मैं बैठी हूँ। आपने ही तो मुझे बिठाया है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास था, क्योंकि मैंने तो गाड़ी नहीं रोकी थी और ना ही मैंने इसको बिठाया था। तब यह कैसे बैठी, मैं सोच रहा था। तभी मैंने गुस्से में तुरंत ब्रेक मारी और नीचे उतरा। मैंने कहा, निकलो बाहर, मुझे आपको नहीं लेके जाना है, मुझे अभी बस घर जाना है। लेकिन उस महिला ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अब मेरा पारा गुस्से से हाई हो चुका था और मैं पूरे जोर से ऑटो में जो साइड में पर्दे लगे हुए हैं उनको खोला
तो मुझे बड़ी जोर का झटका लगा। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि अब वह महिला ऑटो में नहीं थी। मैंने सोचा यह क्या हो रहा है मेरे साथ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और अब डर के मारे मेरी हालत तो खराब हो ही चुकी थी और उस समय मैं बहुत घबरा गया था। मुझे लगा कहीं यह मेरा कोई वहम तो नहीं, पर ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने आज शराब भी नहीं पी रखी थी। वैसे मैं अक्सर ऑटो चलाने के बाद घर आते समय थोड़ी शराब पी लेता हूँ, पर आज मैंने नहीं पी थी, क्योंकि मुझे आज पैसेंजर को लेकर बहुत दूर जाना था और आज बहुत देर भी हो गई थी। पर मैं फिर भी किसी तरह गाड़ी में बैठा और गाड़ी को स्टार्ट करके तुरंत चलने में ही भलाई समझी। अब मैंने सोच लिया था चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं गाड़ी नहीं रोकूंगा। और अब मैं रिक्शा को बड़ी तेज स्पीड से भगा रहा था। पर शायद आज मेरी किस्मत खराब थी, या फिर होने को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि यह सब बातें भूलकर मैं अब तेजी से निकलना चाहता था। खैर, इतना हादसा हुआ है तो भूलना भी आसान नहीं था, लेकिन मैं फिर भी जल्दी इस जंगल से बाहर निकल जाना चाहता था। लेकिन तभी मुझे ऐसा लगा कि मुझे किसी ने पीछे से पकड़ लिया हो और मैं थोड़ा सहम सा गया। और मैंने जैसे ही इस बार पीछे मुड़कर देखा, अब की बार वही महिला फिर मेरे ऑटो में दिखी, लेकिन इस बार उसका चेहरा बड़ा ही भयानक था और खतरनाक भी। उसने मेरी गर्दन पर हाथ रखा हुआ था। उसको देखकर मानो मेरी सांस ही रुक गई थी और उसने मुझसे बड़ी भयानक आवाज में कहा, क्यों भैया जी, नहीं ले जाओगे हमें? क्यों नहीं लेके जाओगे? चलो कोई बात नहीं, अब हम ले जाएंगे आपको, अब तुम चलोगे मेरे साथ। उस महिला का इतना ही कहना सुनकर मेरे हलक से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। तभी वह महिला पीछे की तरफ बढ़ी, रिक्शा जोर से खींचने लगी। यह सब देखकर मैं अपने आप को संभल नहीं पा रहा था। तभी मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मेरी गाड़ी किसी चीज से बहुत जोर से टकराई और तभी मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा हो गया। और जब मुझे होश आया तो मैं पास के ही जॉली ग्रांट हॉस्पिटल में था। मेरे सर पर 12 टाके लगे और अंदरूनी चोट भी लगी। मुझे डॉक्टरों ने बताया कि मुझे वन विभाग के पुलिसकर्मी यहाँ पर लेकर आए और उन्होंने यह भी बताया कि मेरी हालत बहुत गंभीर थी और मेरा ऑटो एक पेड़ से जाकर टकराया था। वह मुझे बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल लेकर आए थे। अब मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं अब उस हादसे के बाद मैं उस रास्ते से जाने में अभी भी बहुत घबराता हूँ। हमारी ऐसी ही दूसरी कहानियाँ सुनने के लिए स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रहा है उसे क्लिक कीजिए और डरावनी कहानियों का मजा लीजिए।